हेलो फ्रेंड। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग सीखते हैं लेक्चर 1, जिसमें हम लोग सी लैंग्वेज को करेंगे शुरुआत। सी लैंग्वेज समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि लैंग्वेज ज़रूरत ही क्यों पड़ी। यदि भाषा नहीं होता तो हम लोग का जीना मुश्किल हो जाता। यदि आपको अपने माँ के हाथ से एक गिलास पानी चाहिए तो आपको कुछ सेंटेंस बोलने पड़ेंगे और सेंटेंस में लगेंगे वर्ड, क्योंकि वर्ड से बनता है सेंटेंस और वर्ड बनता है कुछ बेसिक लेटर से। अगर हम हिंदी में सीखें तो जैसे हम पढ़ रहे थे स्वर वर्ण, बच्चे में पढ़ रहे थे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, बर्तनी सब पढ़ रहे थे ना, तो इससे मिलकर बनता है एक शब्द और शब्द से मिलता है शब्द से मिलकर बनता है वाक्य। इसी तरह अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो सबसे पहले बना, हम कुछ बेसिक लेटर्स समझे, जैसे ए बी सी डी, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ये समझे। फिर इससे बना कुछ वर्ड और वर्ड से सेंटेंस बनाए तो हम किसी से कोई काम इजी वे में करवा लेते हैं, यानी हम अपना बात किसी अदर पर्सन को बहुत आसानी से पहुंचा देते हैं। इसी तरह यदि आपको सी लैंग्वेज सीखना है तो आप उसी तरह सी लैंग्वेज को शुरुआत कीजिए जिस तरह आप हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज या कोई और भी लैंग्वेज पढ़े थे। जब आप सी लैंग्वेज में हम लोग बनाएंगे एक सॉफ्टवेयर, सी लैंग्वेज से हम लोग बनाएंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर काम क्या करेगा? हमारे डेटा को मैनिपुलेट करेगा। यानी यदि आप अपने घर में कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आप देखते होंगे, आप लिखते हैं 2+2, आपको आता है आंसर 4। या फिर आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, वहाँ पे आप अपना पिन नंबर इंटर करते हैं, अपना पिन नंबर इंटर करते हैं, आपको कितना रुपया विड्रॉ करना है वो डालते हैं, तो आपको डेटा, सॉफ्टवेयर इस डेटा को प्रोसेस करके आपको आउटपुट, आपको बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस बताएगा, आपको रुपये चाहिए तो रुपये देगा लेके। तो ये सॉफ्टवेयर कभी भी डेटा को मैनिपुलेट करने का काम करता है। और हम लोग बनाने वाले हैं सॉफ्टवेयर यानी .exe फाइल बनाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग जिस तरह हिंदी में, जिस तरह इंग्लिश में ABCD पढ़े थे, यहाँ भी कुछ बेसिक लेटर हैं जैसे ABCD से Z तक, ABCD से Z तक। इसी तरह ये तो हुआ स्मॉल में। इसी तरह कैपिटल लेटर में ABC से Z तक, फिर 1 2 3 4 से लेके 9 तक। कुछ सिंबल, कीबोर्ड पे आप जितना भी सिंबल देखते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, जितना भी आप सिंबल देखते हैं, इसे बोलते हैं एम्परसेंड, एस्टरिक, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इसे बोलते हैं बेसिक लेटर। और बेसिक लेटर से ही बनता है इंग्लिश में वर्ड, बेसिक लेटर से ही बनते हैं वर्ड, और सी लैंग्वेज में वर्ड को ही बोला जाता है टोकन। यानी आप जब कोई सी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें या नहीं तो आप कांस्टेंट यूज करेंगे, या नहीं तो आप वेरिएबल यूज करेंगे, या नहीं तो कीवर्ड यूज करेंगे, या नहीं तो फंक्शन यूज करने वाले हैं, या नहीं तो ऑपरेटर यूज करने वाले हैं,
या नहीं तो मैक्रोज यूज करने वाले हैं, या नहीं तो लेवल यूज करने वाले हैं। यानी टोकन कांस्टेंट को ही बोलते हैं, वेरिएबल को ही बोलते हैं। यानी आपके प्रोग्राम में इस सात, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो ये सात चीज को मिलके ही आपके प्रोग्राम में ये केवल सात चीजें रहेगी। और सेट ऑफ टोकन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन्स स्टेटमेंट, यानी इंफॉर्मेशन मीन्स सेंटेंस। यानी इंस्ट्रक्शन, जब आप टोकन को मिलाएंगे तो उससे बनेगा इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन। सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दो तरह का होता है, एक ठो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और एक ठो एक्शन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। इस तरह से वन बाय वन पढ़ेंगे। यदि आपको सी लैंग्वेज का सीरीज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और कमेंट में यदि कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।